बार बार दान करो सद्गुरु दी वह मार। इहाँ उहाँ सब थाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। ए मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ए हंसा हंसिनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है आपको इसको बूझना है, इस संसार को जानना है, इस संसार को पहचानना है तो सद्गुरु करना होगा। बिना सद्गुरु की आप इस संसार को जान नहीं सकते। इस संसार में बहुत सारी विद्याएं हैं और सब विद्याओं की जननी जो है ब्रह्म विद्या है। और ब्रह्म विद्या से ही सारी विद्याएं निकली हैं। बहुत सारी विद्याएं हैं जो है। ये हंसा और हंसनी जो हम लोग पढ़ाई पढ़ते हैं संसार में, 5 क्लास, 6 क्लास, 10 क्लास, हाई स्कूल, इंटर, बीए और क्या क्या करते हैं हम लोग जो है। इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं, वकालत करते हैं और क्या क्या होता है। ये हंसा और हंसनी और डॉक्टरेट पढ़ते हैं। सब बहुत सारी विद्याएं हैं, लेकिन ये हंसा और हंसनी जब तक आप ब्रह्म विद्या नहीं पढ़ते हो उसके अंदर बल नहीं होता है। यह विद्या जो है, इस विद्या से शारीरिक बल बढ़ता है, मानसिक बल बढ़ता है, बौद्धिक बल बढ़ता है और आत्मिक बल बढ़ता है। सद्गुरु की ऐसी विद्या है जिससे चारों बल जो है बढ़ जाते हैं। शारीरिक बल बढ़ जाता है, बौद्धिक बल बढ़ जाता है, मानसिक बल बढ़ जाता है और आत्मिक बल भी बढ़ जाता है। ये हंसा और हंसनी, ये चारों बलों को बढ़ाना है आपने, तब तो सद्गुरु करना होगा। बिना सद्गुरु के आप बढ़ ही नहीं पाओगे। अरे स्वामी जी हैं ये,
अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज है। ये सदाफल नाम ही है, सदाफल। ये हंसा और हंसनी जब कबीर साहब थे इसी धरती पर तो आए थे। काशी में कबीर चौरा में ही तो कबीर साहब आए थे। यह वही धरती है, यह वही भारत भूमि है जहां पर कबीर साहब आए थे। और उस समय जो उनके हंस हंसनी थे, जब कबीर साहब ने बताया था, जुगाना जुगाना हम आई चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। जुगाना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाईबा परम पुरुष दरबारा हो। सत सतयुगा में हम पहिरी पावरी, त्रेता झोरी झंडा, द्वापर में हम अंधबंध पहिरा, कली फिर नवखंडा। समरथ का परवाना लाई, हंस उदाहरण आई। कहे कबीर सुना हो गोरख, चलत शब्द के संगा। कहे कबीर सुना हो गोरख, चलत शब्द के संगा। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब सी जो उनके भक्त प्रेमी थे, जो हंस हंसनी थे, उन्होंने पूछा था कि आप ये बताइए, आप तो इस कलयुग में अभी हैं और फिर आप लुप्त हो जाते हैं, आप गोपनीय हो जाते हैं और फिर ज्ञान आपका बंद हो जाता है। तो अब जब आप चले जाएंगे, ये हंसा और हंसनी जैसे संसार का लोग प्रश्न पूछता है, वैसे ही जो सदगुरु के हंस हंसनी थे उन्होंने पूछा था, आप एक बात बता दीजिए कि फिर जो है जब आप चले जाएंगे तो फिर कब आएंगे। ये हंसा और हंसनी सदगुरु उन्होंने बताया कि मैं हर युग में आता हूं और जो है अपने हंसों को उस देश में पहुंचाता हूं। मेरा काम ही यह है। तो लोगों ने उनसे पूछा था कबीर साहब से, उनके जो हंस थे, हंसनी थे, जो प्रेमी थे, जो विरही थे, जो अनुरागी थे, अब आप बताइए अब कब आप आएंगे। अभी तो आप चले जाएंगे, फिर कब आएंगे। ये हंसा और हंसनी। तो कबीर साहब ने कहा था, 5025 की बीती, कहे कबीरा हम आई बह। 5025 की बीती, कहे कबीरा हम आई बह। उनकी आगी
जुगमती चली है, राजनीति उठी जाई हो। ए हंसा और हंसनी, यह कबीर साहब ने उस समय वाणिज्य किया था जब वो शरीर रूप में इस धरती पर घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं हर युग में आता हूं और अपने हंसों को सार शब्द का बोध करा करके अपने लोक को ले जाता हूं। फिर उनके हंस हंसनी जैसे आज प्रश्न पूछते हैं, वैसे ही उन्होंने पूछा था, आप ये बताइए, अभी तो आप चले जाएंगे, कब तक रहेंगे और फिर कब आएंगे? ये हंसा और हंसनी पूछते ही हैं लोग जो है। कबीर साहब ने यही कहा था। इसका बहुत बड़ा एक भजन है, मुझे पूरा याद नहीं है। उस समय हम लोगों को बोध नहीं था कि हम लोग इतना सत्संग भी सुनाएंगे। जरूरत पड़ेगा वो मिल जाएगा दो वो जो है। उन्होंने कहा था, 5025 की बीती, कहे कबीरा हम आई बहो, उनकी आगी जुगमती चली है, राजनीति उठी जाई हो। जो कोई हुई है सत्य का तिनका, उनको लेबा उठाई हो। जो कोई हुई है सत्य का तिनका, ऊ हमको पति आई हो। ए हंसा और हंसनी, कबीर साहब ने कहा, जब कलयुग का 5025 वर्ष बीत जाएगा तो फिर मैं आ जाऊंगा और उस समय राजनीति जो है उठ जाएगी। मतलब जो अंग्रेजों का जो शासन था वो उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा और जो कोई सत्य का तिनका होगा, जो सत्य को विचार करने वाला होगा, वह हमें पहचानेगा और मैं उनको उस लोक में पहुंचा दूंगा, सार शब्द का बोध करा दूंगा। ये हंसा और हंसनी, ये थोड़ा भजन है लेकिन मुझे इतना ही याद है। 5025 की बीती, कहे कबीरा हम आई बहो, उनकी आगी जुगमती चली है, राजनीति उठी जाई हो। जो कोई हुई है सत्य का तिनका, ऊ हमको पति आई हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, उनको देव पहुँचाई हो। ए हंसा और हंसनी, जैसे ही कलयुग का 5025 वर्ष बीता, स्वामी जी ने, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने वृत्तिकूट आश्रम से 5025 वर्ष बीतते ही आयं की श्वेत ध्वजा जो है पहरा करके 1,00,000 मंत्रों का यज्ञ करके, हवन करके इस ब्रह्म विद्या का प्रचार का नींव डाला। एकदम सत्य है ये, आप इसको मिला लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। ये हंसा और हंसनी, तो अब जो है पूरा संसार उन्हीं के आगे तो चल रहा है, वही सदगुरु है। ये हंसा और हंसनी, ये स्वामी जी हैं। हम लोगों को तो सबसे बढ़िया आसान है
कि स्वामी जी अभ्यास सिद्ध सद्गुरु हैं। एहनसा स्वामी जी को हर चीज सीखना पड़ा है। एकदम चिक चिक करके लिखे हैं, वो बूझ बूझ करके लिखे हैं। तो हम लोगों को बूझने में आसानी होती है। उन्होंने बूझ बूझ करके, देख देख करके, समझ समझ करके लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है। स्वामी जी ने क्या कहा है? निज अनुभव वर्णन करो, दिया ज्ञान प्रभु सोय। निज अनुभव वर्णन करो, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करत समर पण सोय। निज अनुभव वर्णन करो, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करता समर पण सोय। ये हंसा और हंसनी, देखो जो जिसको अनुभव होगा वो पक्का वाला होगा। ये हंसा और हंसनी, देखो जो घर में आप देख लेना, अपने ही परिवार में देख लेना, कोई कोई आपका माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, जो है पत्नी है, बुआ दादी सब है। उसमें कोई कोई भोजन बड़ा बढ़िया बनाती है और अपना हाथ से बनाएगी वो हर चीज जो है, और वो ज्यादा बखान नहीं करेगी, वो बना देगी क्योंकि उसको अनुभव है। और जो नहीं बनाती है वो आपको बात बताएंगी, ऐसे होता है वैसे बनाएगा नहीं, वो खिलाएगा भी नहीं आपको। अरे आटा गूंथने नहीं आता है, आटा गूंथते गूंथते गीला कर देता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। तो स्वामी जी जो है हमारे, आटा भी गूंथे हैं, बनाए भी हैं, पकाए भी हैं और खिलाए भी हैं। पहले खाया है उन्होंने और फिर खिला रहे हैं पूरे विश्व को। कहने का मतलब क्या है? स्वामी जी हमारे अनुभवी है, अनुभव लिखा है उन्होंने, ऐसे इधर उधर से नहीं लिख दिया है, किसी का सुन करके नहीं लिखा है स्वामी जी। देखो स्वामी जी तो पढ़ाई किया नहीं, आप जानते ही हो, दूसरा तीसरा क्लास पढ़ करके पढ़े नहीं। 11 वर्ष की अवस्था में वो काशी गए थे धर्म पढ़ने के लिए, वेद पढ़ने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए। पंडित जी लोग मना कर दिया। अरे बोला ये छत्री का काम नहीं है, ये छत्री का काम होता है अन्याय के विरुद्ध लड़ना, और ये ब्राह्मण का काम होता है विद्या दान करना, विद्या पढ़ना। आप तो क्षत्रिय हो, आपको ये ज्ञान नहीं दिया जाएगा। आप अन्याय के विरुद्ध जो लड़ने का काम क्षत्रिय करता है, युद्ध करता है, तो आपको ये विद्या नहीं मिलेगी। स्वामी जी नाराज हो गए और आ गए और कहे कि अब हम जो पढ़ाई नहीं करेंगे, अब हम साधना करेंगे। और स्वामी जी ने साधना शुरू किया। जो उनके परिवार में जो साधना थी, प्रथम भूमि, द्वितीय भूमि और तृतीय भूमि की जो साधना थी, क्योंकि यहां तक तो सब जानता है, पहला भूमि का साधना, दूसरा भूमि का साधना, तीसरा भूमि का साधना सब संसार जानता है। चौथा भूमि का साधना संसार नहीं जानता है। उन्हीं के परिवार में बहुत सारे योगी हुए हैं, उनके द्वारा स्वामी जी जो है तृतीय भूमि का साधना कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? वृत्तिकूट आश्रम पर कर रहे थे जो है।
कई बार वो खो जाते थे, साधन अभ्यास में बैठ जाते थे और वहां दीमक बहुत होते थे। वो रात भर में घर बना करके छुपा लेते थे स्वामी जी को। सब लोग ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते थे और जा करके स्वामी जी को वो देखे तो बड़े, ये तो झाड़ झूठ करके ले आए। बोला आप यहाँ बैठने लायक नहीं है। उनका गांव जो वृत्तिकूट है, वृत्तिकूट से पश्चिम की तरफ बाग था, अभी तो नहीं है। जब हम लोग छोटे थे, मतलब जब छठवीं में पढ़ते थे, तब वहां पर हम लोग गए थे देखने के लिए, तो वहां बहुत दीमक होता था। तो स्वामी जी को झाड़ झूड़ करके ले आए लोगों ने और बोला अब आप साधना यहां मत करिए जो है। और स्वामी जी जो है वहां एक कुटिया बना दिए, माटी का उठा करके ऊपर से झोपड़ी डाल दिए और बोला यही साधना कीजिए आप जो है। वहीं पर जो है वह 5 मंजिला बना हुआ है, गुफा बनी हुई है, वही वृत्तिकूट आश्रम है। पहले गुफा नहीं बनी थी, वो तो हम लोगों के सामने ही बना है। थोड़ा बना, फिर थोड़ा बना और फिर पूरा बन गया। वही जगह है जहां स्वामी जी की झोपड़ी बनाई गई थी और स्वामी जी 17 वर्ष तक साधना वहीं किए। और उनकी माता जी जो है भोजन वगैरह दे देती थी जो है। उनका इच्छा होता था खा लेती थी, नहीं इच्छा होता था नहीं खाते थे। भोजन पानी उनको समय से वहां दे दिया जाता था। और महारथी संत बताते थे जब वो साधना करने के लिए बैठे समाधि अनुष्ठान में, माता जी प्रसन्न नहीं थी। कैसे होगा, भोजन पानी का दिक्कत था, कौन देगा, कहां से आएगा। उनका नाम था, हमें पता नहीं, अभी याद नहीं है। वो महारथी संत बताते थे। जैसे ही जो है स्वामी जी, माता जी मना कर रही थी जो है, आप बैठ जाएंगी, कैसे होगा, कहां से करूंगी, क्या होगा। स्वामी जी जो है वहीं बैठ गए साधना में। और जो है माता जी का, माँ क्या कर सकती है बेटी के लिए, आप समझ सकते हो। जैसे ही स्वामी जी बैठे हैं, हिंसा और हंसनी, उसके पहले कुछ और भी हुआ है। वह जो है महारथी संत बताते थे स्वामी जी ब्रह्म मुहूर्त में ऊख का खेत में, गन्ना का खेत में बैठे हुए थे और साधन कर रहे थे। तीसरा भूमि का साधन वो कर रहे थे। और वहीं जो है आकाशवाणी होती है, यहां साधन करने से क्या होगा, यहां साधना करने से क्या होगा। अब आप यहां साधन करिए। और स्वामी जी के सिर के ऊपर जो है अंगुली जो है रख दिया। स्वामी जी उसको टोने के लिए चाहे, छूना चाहे, हाथ से छू नहीं पाए। जैसे रखा, अब बोला आप यहां साधना करिए। स्वामी जी हाथ से उसको पकड़ना चाहे, लेकिन जैसे हाथ लगाया वो गायब हो गया। और फिर जो है नित्यानंद सदगुरु ने फिर अंगुल रखा और बोला यहां साधना करिए। आप जहां साधना कर रहे हैं, यहां करने से कुछ नहीं होगा, अब आप यहां साधना करिए। और जब स्वामी जी ने दूसरी बार छूना चाहा, वह नहीं मिला। स्वामी जी की चेतना वहां पहुंच गई जो है। और उस भूमि पर बैठते ही वह तो समाधिस्थ हो गए। समाधिस्थ होते ही शरीर का शुद्धि नहीं रही और वही दीमक सब लगाई दिए जो है पूरा उनका चारों तरफ जो है। और स्वामी जी को ढूंढ रहे हैं घर वाले, कहाँ गए कहाँ गए। उनके माता पिता ढूंढते ढूंढते मिलते नहीं थे। कहाँ बैठे, किधर बैठे,
पता नहीं, सब जंगल ही था। और वहाँ जो है बाग में ढूंढते ढूंढते जब देखा तो स्वामी जी तो इसी के अंदर छुपे हुए हैं। लोगों ने हटा करके देखा, अरे बोला स्वामी जी यहाँ है। बोला इनको उठा करके ले आए और बोले आप यहाँ मत करिए साधना, इसी में करिए। जो है मट्टी का कुटिया बना दिए और ऊपर से झोपड़ी डाल दिए और स्वामी जी वहीं जो है साधना करने लगे। अरे वह भूमि ऐसी है, गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत, सुख सागर यह धाम है, 12 मास सब संत। अहिंसा वही भूमि है वो जहां पर गुफा बनी है, 5 मंजिला या 6 मंजिला बना है। अभी बहुत दिनों हो गया वृत्तिकूट आश्रम पर हम लोग गए नहीं हैं, मैं नहीं गया हूं। वहीं पर वो गुफा बनी हुई है। वहीं स्वामी जी जो है अब तो समाधिस्थ हो गए, शरीर की सुधि नहीं रही। जो है वह देश ही ऐसा है। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करो, सहज शांति सुख शांत, सुख सागर यह धाम है, 12 मास सब संत। अहिंसा और हंसनी स्वामी जी उसी मट्टी के जो गुफा में, गुफा नहीं था, छोटा सा घर ही था वो, और उसी में साधना शुरू कर दिया। अब तो एकदम से समाधिस्थ हो गए। शरीर का शुद्धि कहाँ रहेगा, आप भी बुझो। माता जी नहीं चाहती थी कि बैठ जाएंगे, कैसे होगा। जैसे ही स्वामी जी बैठते हैं उसके थोड़ी देर बाद एक साहूकार, नाम नहीं मालूम है, पहले जमाने में घोड़े पर ही लेकर के आते थे और क्या क्या सोना मूंग की दाल वो बताते थे और आटा ओटा घी वगैरह ले आकर के जैसे ही स्वामी जी बैठते हैं 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद जो है वो जो साहूकार थे कोई, उनका नाम था, नाम मुझे नहीं मालूम है, महारथी संत बार बार बताते थे। जैसे स्वामी जी बैठते हैं वो ले आकर के और जो है पहुंचा गए और हर 15 दिन 1 महीने बाद वो ले आकर के पहुंचा जाते थे। अहिंसा और हंसनी जब तक जो है स्वामी जी साधना किया 17 वर्ष तक जो है बताते हैं वह साहूकार जो है बराबर लाता रहा है, जो है कभी कमी नहीं होने दिया और माता जी की दुविधा जो है खत्म हो गई। वही जगह है वो, वृत्तिकूट आश्रम वही है, वही गुफा है वो। और वहां जब बैठते हैं इन्हीं के रूप में वृत्तिकूट खारी है, एक खारी है, वहां पर भी जो है स्वामी जी के शरीर रूप में ही जो है वहां भी जो है
नित्य अनादि सदगुरु जो है प्रकट हो जाते हैं। स्वामी जी यहाँ बैठे हैं और स्वामी जी के शरीर के रूप में ही वहाँ भी वो जो है प्रवचन करने लग गए। नित्य अनादि सदगुरु जो है और बताते थे महारथी संत जी, लोग वहाँ भी जाते देखते थे तो स्वामी जी तो यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, और फिर आते थे यहाँ देखते थे तो स्वामी जी तो इस कुटिया में बैठे हैं। ये हंसा और हंसनी कुटी क्या थी, एक ही दरवाजा खुला और दोनों तरफ से चारों तरफ से दीवार, बीच में खिड़की, खिड़की का एक बस ऐसे खोल दिया गया था मट्टी का, और स्वामी जी वही साधना करते थे। स्वामी जी ने इसी को भी लिखा है, मम स्वरूपमि प्रगट हो खारी में वह आय, मम स्वरूपाय विमान क्या यह शबत लाय। यह सा और हंसनी, यह इसके बहुत सारे दोहे हैं। स्वामी जी ने इसको लिखा हुआ है, वृत्ति कूट खारी प्रागटा झूसी में वह आय, यह प्रत्यक्ष पर मान है जुगन जुगन जग आय। वृत्ति कूट खारी प्रगट झूसी में वह आय, यह प्रत्यक्ष पर मान है जुगन जुगन जग आय। हंसा और हंसनी, यहाँ जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। और स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या लिखा, बालापनय भ्यासिमी मम शिरायंगुलराक, बालापनया भ्यासिमी मम शिरायंगुलराक, तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दुसाक। उन हिंसा और हंसनी 11 वर्ष की थी और 17 वर्ष और साधना किए, 28-30 वर्ष हो गया। अरे आप सोच नहीं सकते हो, स्वामी जी अनुभव लिखे हैं पूरा। स्वामी जी जो अनुभव में पाया है वही लिखा है। स्वामी जी की इधर उधर किताब पढ़ करके नहीं लिखे हैं वो। अभी आप बोलोगे फिर बाद में किताब क्यों लिख दिया। ये हंसा और हंसनी जो स्वामी जी को जो अनुभव में प्राप्त हुआ वो सारा लिख दिए, और जब प्रचार करना शुरू किए तो बोला आपका तो ये कहीं है नहीं विद्या, आप कहां से लिख करके लाए, ये कहां से सिखाए। पूरा संसार में लोग जो पंडित थे, विद्वान थे, बोला आपका तो ये कहीं है नहीं। स्वामी जी का अनुभव ज्ञान है वो, जो उन्होंने अनुभव में पाया है। ये हंसा और हंसनी जो घर में बहनें हैं, गुरु बहनें हैं, माताएं हैं, वो भोजन बनाती हैं, वो सब जानती हैं। आलू कैसा है, इसका कैसे बनेगा, सब जानती है। और जो नहीं बनाया है वो कैसे कहेगा, आप बताओ। अरे जो नहीं बनाया है वो 2 आदमी का खाना नहीं खिला सकता है, और जो बनाया है, खिलाया है, वो 50 आदमी भी आ जाए सब व्यवस्था कर लेगी वो जो है, क्योंकि वह अनुभवी है। तो स्वामी जी जो अपना अनुभव हुआ उसको स्वर वेद में लिख दिया। अब स्वर वेद का जो है वो अपना गागा करके प्रचार करने लग गए।
प्रचार करने लग गए तो कोई मानता ही नहीं था। बोला ये कहाँ है जो है, ये ज्ञान आप कहाँ से लाए? ऐसा ज्ञान तो वेद में भी नहीं है, कहाँ से उठा लाए? ये आपका ज्ञान गड़बड़ है। ये हंसा और हंसनी कोई विद्वान मानने के लिए तैयार नहीं होता था। तब स्वामी जी ने वेद लाया, वेद पढ़ा, और वेद में जो आध्यात्मिक चीजें हैं, वेद में बहुत सारी चीजें हैं, स्वामी जी ने उसी वेदों से जहां जहां आध्यात्मिक मंत्र हैं सबको स्वामी जी ने संग्रह किया, इकट्ठा किया। स्वामी जी पहले वेद नहीं पढ़े, आप भेद समझो। जब वो प्रचार करना चाहे आनंदित हो गए, ब्रह्म को जान गए और ब्रह्म विद्या का प्रचार शुरू किया तो विघ्न बाधा आ गई, आप जानते ही हो। जब प्रचार बंद मैं कीना, झूसी प्रगट दरस तुम दीना, जगत गुरु अधिकार सुनावा, हंस उदाहरण वेद बतावा। 1900 है मानवी, माघ कृष्ण है पक्ष, सदगुरु मोहि अपनाइया, निजमति करी गए दक्ष। माघ मास शुभ मास है, अर्धे कुंभ प्रयाग, सदगुरु सदगुरु पद दिए, जागी पूरण भाग। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी को नित्यानंद सदगुरु ने सदगुरु पद प्रदान किया, जगत गुरु बना दिया और जो है बोध करा दिया। हंसों को कैसे उद्धार करना है यह भेद बता दिया। बोला पूरा संसार का मत करिएगा, जो प्रेमी होगा उसी को देना है, नहीं तो ये जो दुष्ट दुराजन जग लुटेरी, विघ्न कर उपकार में अत ताई बाधक, राक्षसों को क्या करूं इस बार में, इनको सुबुद्धि दे दया मैं, समझ महिमा योग की, निरविघ्न विश्व प्रचार हो, विनती सदा फल योग की। हंसा और हंसनी स्वामी जी तो अपना स्वर वेद पहले ही लिख दिए। अब स्वर वेद में जो चीजें लिखी हुई हैं वह वेद में कहाँ है, कोई मान नहीं रहा था। कौन मानेगा आप बताओ? इसीलिए स्वामी जी ने चारों वेदों का जो अनुभव परक जो ज्ञान है उनके मंत्रों को उन्होंने निकाला और उसको जो है वेद भाष्य बोला। चतुर्वेदीय वेद भाष्य, यजुर्वेद, अथर्ववेद और जो 4 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और कौन कौन 4 वेद है। ये हंसा और हंसनी। अब स्वामी जी ने वहां बोला भाई देखो यहाँ मंत्र में है, और सारा का जो है व्याख्या करके जो है चतुर्वेदीय ब्रह्म विद्या भाष्य उन्होंने ये 4 पुस्तकें लिखी। ये बाद में लिखी गई, स्वरवेद पहले ही आ गया। तो अब उन्होंने बोला भाई देखो यहाँ पर ये मंत्र है, और जो है बीजक भाष्य किया उन्होंने
कबीर साहब के जितने जो मतलब पद थे, दोहे थे, रमैनी, साखी, शब्द, सबको इकट्ठा करके और फिर बीजक भाष्य बनाया। उसी में लिखा है स्वामी जी ने, क्या लिखा है, कबीर साहब ने क्या लिखा है, मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलबा के सुंगता भंवर मरी जाय, गगना महल बीचा फूलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, जतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डारा बिनु पात फूलई कहोय, फूल भाला फूलला मलिनी भाला गाथला, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशला, कहत कबीर सुन संत भाई, पंडित जन फूला रहलु भाई। ये हंसा और हंसनी, यह जो शब्द है, यह जो है स्वामी जी ने ही कबीर का जो भाष्य है, कबीर का जो बीजक भाष्य है, उसमें स्वामी जी ने इसी दोहे को, इसी जो शब्द को जो है लिखा हुआ है। उसका नंबर मुझे याद नहीं है, महारथी संत एक बार बता दिए तो हम लोग उसको बूझ गए और जान गए, इसलिए हर दिन जो है वही वाला है। कौन वाला, फूले का फूलेला बलम जिरौवदी सवा, ऊ फूल नीर खेली सुरती मलिनिया, एक दिन मन मोरा उल्टी समाइले, देख ले प्रभु जी की धाम हो। ये हंसा और हंसनी, ये दूसरी भजन है, वही पुष्प की बात कर रहे हैं। अष्टकामाल माँ का रंदमी, मनवा भ्रामर करवास, नवा कमल अनूप है, गंधा भ्रामर मननाश, अमिता पाखुरी कमल में, अज पाजा पसमाय, तान डोरी ताही में, नियाचर को द्याय, तब ताह सुचामा द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। और स्वामी जी ने क्या लिखा है, आप रोज ही पढ़ते हो, अष्टि चक्र सब शून्य पारा, धरय धीरा की पार, ताहा महाप्रभु गर किया, भूली पड़ा हो संसार। ये हंसा और हंसनी, यह स्वर वेद में है, ये प्रार्थना में है। तो पहले स्वर वेद लिख दिया गया, स्वामी जी कहीं किताब लिख करके नहीं लाए, किताब तो पढ़ा ही नहीं उन्होंने। अरे जो साधन कर करके एकदम एक एक चीज को लिखे हैं, वो क्या लिखे हैं आप भेद जानो, माही चकोर शशि गगन में, दृष्टि टकेलाग, माही चकोर शशि
गगन में दृष्टि टकी लाग। ए हंसा और हंसनी, जो चकोर पक्षी है चुपचाप धरती पर बैठ करके और किसको देखता है? चकोर को। ऐसे ही तो साधना करनी है, क्योंकि वहां चकोर किसको देखता है? चंद्रमा को। आपने कहाँ देखना है? यही तो भेद है, आओ बूझ जाओ ना। ए हंसा और हंसनी, आप कहाँ देखोगे? माहि चकोर शशि गगन में दृष्टि टकी लाग। विपल भर बिछुड़े नहीं भजन बिरह अनुराग। यह हंसा और हंसनी, यह दोहा अलग है। तो ये सारे दोहे जो है बहुत बढ़िया बढ़िया स्वामी जी लिखे हुए हैं। आप पढ़ोगे और जो बूझोगे तो भी बूझोगे। ये साधना भी करना पड़ेगा और भजन भी गाना पड़ेगा और स्वरवेद भी गाना पड़ेगा। अरे मानव जन्म मिला है, आप खूब गाओ बजाओ, यही तो काम है आपका। क्या करना है? अरे मनुष्य जी, स्वामी जी क्या कहते हैं? गुरु मानमी गुरु सानमी सान है। गुरु मान में मान गुरु ज्ञान में ज्ञान है। सुयस करहो गुणगान। ए हंसा और हंसनी, अरे सदगुरु का गुणगान किया करो। जो है देखो, एक ही तो सदगुरु है। सदगुरु हजार नहीं होते, सूरज एक ही होता है, तारे अधिक होते हैं। वैसे ही जो है आप धरती पर कैसे करना है, कैसे प्रेम करना है, आपको पता होना चाहिए। कबीर साहब क्या लिखे हैं? जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश। जो जाके हीरे दय बसी श्रोता ही के पास। ए हंसा और हंसनी, इसी दोहे में सब कुछ तो लिख दिया है। किसने लिखा है? नित्य अनादि सदगुरु ने लिखा है। तो यदि आपके हृदय में संत बसते हैं तो आप संत के पास रहते हो। अरे आप दोहा को पढ़ लो ना। जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश। जो जाके हीरे दय बसी सोता ही के पास। हंसा और हंसनी, यदि तुम्हारे हृदय में सदगुरु तो बसता ही है। देखो, सदगुरु सबका हृदय में बसता है, बूझना आपका काम है ये। तो जब आप बूझ जाओगे तभी आप सदगुरु संग रहा करोगे। ये हंसा और हंसनी, इस दोहा को फिर से आप याद कर लेना है। इसको, ये बड़ा बढ़िया वाला दोहा है। जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश। जो जाके हीरे दय बसी सोता ही के पास। ये हंसा और हंसनी, कुमुदिनी जल में है और सूरज चंद्रमा जो है लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, आप जानते ही हो धरती से। लेकिन दोनों का प्रेम होता है। जैसे ही चंद्रमा की किरण जो है कुमुदिनी पर पड़ती है, वह खिलखिला करके हंस पड़ती है, प्रफुल्लित हो जाती है, आनंदित हो जाती है। लेकिन यह रात को होती है, उसके ऊपर सूरज का प्रकाश पड़ता है, वह प्रफुल्लित नहीं होती है। सूरज का प्रकाश जो है कमल पर पड़ता है और वह कमल पर जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ती है
वह भी खिलखिला करके खिल उठता है। तो कमल का प्रेम जो है सूरज से है, और कुमुदनी जिसको कमलनी बोला जाता है, कुमुदनी का प्रेम जो है चंद्रमा से है। अरे मैंने तो इसको पार्क में देखा है। जैसे ही हम वहां अंधेरा हो रहा था, लखनऊ का हाथी पार्क है, हम लोग वहां गए थे बच्चों के संग घूमने के लिए। जब बच्चे छोटे छोटे थे तो जो है उसमें एक नाव भी थी। नाव में बैठकर चलाने से बड़ा भारी लगता है, वो देखने में आसान है और बड़ा अच्छा लगता है, बाहर से चलती नहीं है जल्दी वो। वहीं पर कमलनी भी थी, कुमुदनी थी। जैसे मैंने बल्ब जला दिया, वो एकदम खिलखिला करके हंस करके पूरी खिल गई। और जैसे ही मैंने बंद कर दिया, लाइट बंद हो गई तो वो भी बंद हो गई। ये मैंने अपने आंखों से देखा है। तो अब तो कहीं तालाब ढूंढना पड़ेगा जहां कुमुदनी रहती है। तो जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हीरी दया बसी, सोता ही के पास। यह सा और हंसनी, यदि सदगुरु आपके हृदय में बसता है तो आप सदगुरु के ही पास हो, और जब सदगुरु के पास रहते हो तो पूरा संसार ही आपके पास में है। वैसे ही जो हंस हंसनी है, उसको तो संत जन ही जानते हैं, उनके हृदय में वो बसते हैं। अब उसको कैसे निकाल पाओगे? ये संतों का प्रेम है। यह प्रेम सूरज से होती है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दीना बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिले तानीत। ये हंसा और हंसनी, कुमुदनी को जो है सूरज कैसे मिला, जो है चंद्रमा कैसे मिलेगा? अरे वह प्रकाश से ही खिल जाती है। वह मिलने के लिए कहाँ जा पाएगी? उसकी चेतना वहीं लगी रहती है। कहाँ? चंद्रमा के पास। जैसे ही चंद्रमा खिलता है, यह भी खिलखिला करके जो है प्रफुल्लित हो जाती है, आनंदित हो जाती है। वैसे ही सदगुरु जो है दूर ही रहता है, शरीर से थोड़ा सदगुरु मिलता है। उसकी रश्मि जो है, जो वही ब्रह्म ज्योति जैसी ही हृदय पर पड़ती है, वह संत जन जो है प्रफुल्लित हो जाते हैं। अरे वही तो कहे हैं कबीर साहब, क्या कहे हैं? गुरु बसी बनारसी, शीशा सामुंदर तीर, एको पल बिछड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। यह सा और हंसनी, सदगुरु कहाँ बैठा है? बनारस में। गुरु बसी बनारसी, शीशा सामुंदर तीर। और शिष्य जो है 7 समुद्र के पार बैठा है। एको पल बिछड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। यह सा और हंसनी एक पल के लिए भी नहीं बिछुड़ता है, बराबर उसी में रहता है। वैसे ही जो है संत जन जो है हंस हंसनी हृदय में बसते हैं, और वो कभी छूट ही नहीं पाएंगे। कैसे छुड़ाओगे आप बताओ ना? यहाँ तो स्वामी जी क्या कहते हैं वो आप जानते ही हो, रोज ही बताता हूँ वो दुआ। जगत रूप सुरति भाई, ताती दूर जनाय, कहे सदा फल पासी है, निस्दीन सुरति रुकाय। ये हंसा और हंसनी हम लोग नहीं लगता है एकदम पास ही पास तो है।
डेली सत्संग सुनते हैं और उसके बाद भी कभी नहीं लगता कि दूर है। देखो, हम देखे नहीं हैं, बहुत से जो सत्संग में जुड़ते हैं बहुत कम लोगों को देखा है। अब की बार 2-4 लोगों को देखा दे है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि दूर है, हमेशा पास ही पास रहते हैं। तो स्वामी जी तो कह रहे हैं कि दूर जनाता है, लेकिन दूर है नहीं वो। जगतारू पशु रति भाई ताती दूर जनाय, दूर है नहीं, दूर जनाता है। कहे सदा फल पासी है, निस्दिन सुर तिरकाय। हिंसा और हंसनी सुरति को ही तो रोकना है। ऐसे बढ़िया आपको कहाँ मिलेगा। स्वामी जी का इतना बढ़िया बढ़िया भजन है, सुंदर सुंदर भजन है, एकदम गाने से ही दिल प्रफुल्लित हो जाता है, खुशियों से भर जाता है, आनंदित हो जाता है, अरे सबका हो जाता है। और जो हंस हंसनी है वो भी बुझ जाते हैं। तो इतना बढ़िया बढ़िया आप ही के लिए, तो ये हंसों के लिए ही है, हंसनियों के लिए ही है ये। संसार इसको नहीं जानेगा। ये हंसा और हंसनी संसार बुझेगा नहीं। इसको तो हंस हंसनी जानते हैं, संत जन जानते हैं। वही तो इस ज्ञान को जो है पूरे संसार में फैलाते हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं? संतान होती जगत में को जानत भगवान, कीट स्वान सम बीतता मानव मन जमान। हंसा और हंसनी बहुत सारे जो है संत मिले हैं। वह सब संत जब भी मिल जाते थे सबका चरण दबाता था, लेकिन जो महारथी संत ने जो ज्ञान से भर दिया वह जो है अब ऐसे बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हंसा और हंसनी आप एक ही बात बूझो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ गावेला वेद व पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर लिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु का चरण गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर
नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजे ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ए हंसनी, कबीर साहब कहते हैं कि हे मन कहीं दूर मत जाना, खाली गुरु के चरण में गुरु का चरण में रहना और कहीं नहीं। देखो ये हंसा और हंसनी, देखो आपको कोई नहीं बताएगा, खाली गुरु के चरण में मन को लगा करके रखना, सब काम हो जाएगा तुम्हारा। इतना आसान कौन बताएगा आपको जो है। अरे गुरु के चरण में मन को लगा करके रखो, बस सब काम हो जाएगा, सारा कमय हो जाएगा। इतना आसान काम आप नहीं कर पाते हो। ये मन दुश्मन है, इसकी बात नहीं मानना, ये आपको घुमाता रहता है। इसीलिए कबीर साहब कहे कि मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये बड़ा बदमाश है ये ना तो आपको सोने देता जब तक सोएगा नहीं, पिया से मिलन होगा नहीं, इसकी बात नहीं मानना, कभी नहीं मानना है। ये बहुत कुछ बताता है, आपको बताएगा ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, यहाँ जाओ वहां, कहीं नहीं जाना है, इसकी बात नहीं मानना, एक ही बात मानना, गुरु का चरण में इसको लगा कर रखना। बोले भाई यहीं रहना है तो रहो जो है, बाकी तुम्हारा मर्जी, जहां जाओ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। ये बदमाश है चोर है, ये सबसे बड़ा गुंडा है, बदमाश है ये। कौन? काल है ये, आपका सब जीवों का है ये जब तक जगा रहेगा आपको पिया से नहीं मिलने देगा। सबसे बड़ा दुश्मन है ये, इसको आप पहचान लेना। काल काल सब कोई कही, कालन चीने को रक्षक जानी जाही को, जीवन बाचक सोय। ये हंसा और हंसनी आज से थोड़ा भरमा रहा है आपको, अनेक जन्मों से भरमा रहा है। अरे पूरा जब से धरती पर आए हो यही बुलवा करके रखा है, आपको अपना घर में नहीं जाने देता है और आप रोते रहते हो, परेशान रहते हो, इसी के चाल में रहते हो। अरे इसको एकदम बोला भाई तुम शांत रहा करो बस, अब हम जो है गुरु संग बैठना है, ये बैठने नहीं देता है, बहुत बदमाश है ये। अनेक जन्मों से यही पकड़ रखा है जीव को जो है। इसीलिए आप गुरु संग रहना है, गुरु संग शरीर से रहना नहीं होता है। ये कुछ दिन के बाद जब ये रहने लग जाएगा तो इसको त्रिवेणी में नहा देना, त्रिवेणी में नहा लेगा, थोड़ा साफ हो जाएगा ये, फिर ज़्यादा उपद्रव नहीं करेगा। और फिर वहाँ सुना देना कौन वाला, अब चला उषा काल है, नौबत बाजत द्वार। तो ये बड़ा सुनता है, ये अनहद में जा करके एकदम मगन हो जाता है। और वहीं में स्वामी जी क्या कहते हैं, अब चल उषा काल है, नौबत बाजत द्वार, इधर उधर मती देखिए, चढ़ी सूरत समार। तो मन की चाल को नहीं मानना। अरे मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी भी यही लिखे हैं, मन प्रसन्न को नहीं करी, कर सदगुरु परसान, तामे यह कल्याण है, पकड़ी लगा वो मन प्रसन्न की कर्म में, माया बंधन जान, संत विवेकी
नहीं करी, करे जो मन नहीं मान। तो जो मन करता है वो वाला काम नहीं करना, मन का उल्टा चलना है। सीधी बात आप समझ जाओ, जो मन कहता है वो नहीं करना है, मन का उल्टा चलना है। संत जो है मन के उल्टा चलता है, तभी वो देश में पहुंचता है। ये मन तो संसार में गिराता है, तो इसको मन को मार डालो। आप बोलोगे इतना आसान है, जैसे आप बता देते हैं मन को मार डालो, मन को मार डालो। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि मारते मारते चले गए, नहीं मार पाए, लेकिन सदगुरु आपके पास में है और आप हंस हो, हंसनी हो। हंस हंसनी नहीं मारेगा तो कौन मारेगा आप बताओ? अरे सीधा फुलवा सुंगा देना मर जाएगा ये हंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद शांति जी। चलते हैं समाप्त।